रोज़ाना ज्ञानवर्धक चीज़ों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, सुबह सुबह घर का दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो और घर में बरकत होती रहे। हर कोई चाहता है जितना भी हमने कमाया है उसकी बरकत होए। कोई ये नहीं कहता कि हम जितना कमाते हैं हमको दुगना उसका मिल जाए, वो पैसा दुगना हो जाए। तनख्वाह जितनी भी मिल रही है तनख्वाह उसकी दुगनी हो जाए। तनख्वाह मिले, कोई ये नहीं कहता कि बरकत हो, क्योंकि बरकत होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। बहुत बार क्या होता है, हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन पैसा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। बीमारियों में खर्च हो जाता है, इधर उधर अन्य सारी चीज़ों में बहुत सारे इधर के आए पैसे उधर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ चला गया। तो ऐसे में तकलीफ़ें बहुत होती है और बहुत सारी ये शिकायतें भी आती है कि चीज़ें घर में एक जगह मिलती नहीं है, गायब हो जाती है, यहाँ पर रखते हैं वहाँ पर मिलती नहीं है। जब आपको ऐसे लगे कि घर में बहुत सारा इरिटेशन हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, रखी हुई चीज़ें सब जगह सही जगह पर मिल ही नहीं रही है, तो ऐसे में क्या करें। सबसे पहली बात, किसी भी दिन आप एक काला कपड़ा लें। आप छोटा सा रुमाल जितना कपड़ा लें, उसमें कील, लोहे की कील 4-5 ले लीजिए और इस काले कपड़े में अच्छे से बांध लीजिए और घर के किसी भी कोने में आप रख दीजिए, यूं ही पड़े रहने दीजिए। आप देखिएगा घर में आपकी जो वस्तुएं इधर उधर हो रही थी, गायब हो रही थी, मिल नहीं रही थी, सब बंद हो जाएगी। सब चीज़ें आपको, ये इरिटेशन जो था सब बंद हो जाएगा, सही समय पर सब आपको मिल जाएगा। सब चीज़ें आपकी जो गायब हो रही थी या आपको जो अस्त व्यस्त थे, आपका माइंड डिस्टर्ब था, वो सब ठीक हो जाएगा। अब सुबह सुबह घर के मुख्य दरवाजे पर क्या डालें कि जीवन में खुशियाँ चली आएँ, तो इसके लिए घर की महिलाएं क्या करें। घर की महिलाएं लक्ष्मी होती है। अगर घर में महिलाओं के द्वारा ये उपाय किया जाएगा तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। लेकिन अगर आपके घर में महिलाएं नहीं हैं तो ऐसी दशा में पुरुष भी ये उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात याद रखिए, हर कोई चाहता है उसका पूरा दिन बहुत बेहतरीन गुजरे। हर कोई चाहता है उसका दिन घर में जो परेशानियां हैं उसे तंग ना करे। लगभग सबकी एक ही स्थिति है। ऐसे में जब आप सोकर उठते हैं, आप अपने बेड पर ही चेक कर लीजिए आप किस नाक से सांस लेते हैं। बहुत सारे दर्शक को सुनकर हंसी आती है कि नाक से अलग अलग सांसें लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कभी नाक के 2 छिद्र होते हैं, आप नाक दबा के देखिए किस साइड से आप सांस लेते हैं। जिस नाक के साइड से सांस चल रही है उस साइड वाले से ही आप पैर ज़मीन पर रखें। यकीन मानिए आपका दिन बहुत खूबसूरत गुजरेगा। अब हम बात कर रहे हैं मुख्य दरवाजे पे। घर के मुख्य दरवाजे पर महिलाएं सुबह सुबह थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, अगर आपके घर में गंगा जल है तो वो भी आप छिड़क सकते हैं, लेकिन 2-4 बूंद पानी आप मुख्य दरवाजे पर दोनों चौखट में डालिए, अंदर की तरफ से ही डालिए, आपको बाहर नहीं निकलना है। घर के अंदर से ही आपने दरवाज़ा खोला, बाहर की तरफ पानी डालना है, आप अंदर ही रहिएगा। अब आप डेली का रूटीन का काम ही करें। एक बात हमेशा याद रखिए, शनिवार और रविवार के दिन घर का बाहर यानी दरवाजे के बाहर का जो एरिया है जिसे हम वरांडा कहते हैं, बहुत सारे लोग द्वार कहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से घर से बाहर निकलने का जगह जो होता है, लोगों का घर रोड की तरफ ही जाता है। ये जो जगह है आप साफ सफाई करते होंगे, वो करिए, झाड़ू लगवाते रहिए, लेकिन शनिवार और रविवार के दिन झाड़ू न लगवाकर पानी ही डायरेक्ट डाल दें।
फिर झाड़ू लगवाइए। ऐसा करने से अगर किसी ने आपके घर में टोना टोटका कुछ भी किया होगा, कोई तंत्र मंत्र किया हो, जादू टोना कुछ भी किया हो, यकीन मानिए उसी के पास चला जाएगा। लगातार करें, हर शनिवार हर रविवार के दिन। अब फिर आप देखिए, जो भी आपके घर में डिस्टर्बेंस था, जो भी आपका मन दुखी था, आपके लाइफ में कैसे चेंज आ जाता है। अब आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। अब हम आपके घर के अंदर आते हैं। बाकी दिनों में आप झाड़ू लगवाइए, रोज़ घर में पोछा तो लगवाते ही होंगे। अब पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक, एक चुटकी नमक डालकर लगवाइए। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार कि जिसे हम थर्सडे कहते हैं, इस दिन पोछा मत लगवाइए और शनिवार के दिन बिना झाड़ू लगवाइए घर में पोछा लगवाएं, सिर्फ शनिवार के दिन। याद रखिए, ऐसा करने से जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर होती है और शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। वैसे आपने सुना होगा बिना झाड़ू लगवाए पोछा नहीं लगना चाहिए, लेकिन शनिवार के दिन जैसा हमने आपको कहा है ऐसा कीजिए। कुछ दिन कीजिए, कम से कम 5 शनिवार कीजिए, आप खुद ब खुद फ़र्क महसूस करेंगे। अब हम आते हैं फिर से मुख्य दरवाजे पर। मुख्य दरवाजे पर अब बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीर लगाते होंगे। मुख्य दरवाजे पर एक बात हमेशा याद रखिए, अगर मेन डोर के ठीक ऊपर बीचों बीच त्रिशूल लगवाएं। त्रिशूल लगाने का भी विधान है, जैसा कि आसपास के किसी भी शिव जी के मंदिर में कोई भी अच्छे दिन में जाइए, जैसे शिवरात्रि हो, सावन का सोमवार, एक त्रिशूल ले जाइए। घर से चांदी का त्रिशूल भी ले जा सकते हैं, छोटा सा ले जाइए, शिव जी को अर्पित करें। क्योंकि पहले वाला शिवलिंग के पास जो है वो जो कोई आपके मंदिर से लाना है, इसलिए आप छोटा सा ही ले जाएं, उन्हें अर्पित करें। फिर इस त्रिशूल को लाकर घर के मुख्य दरवाजे पर ठीक ऊपर बीचों बीच लगा दें। ये तांत्रिक क्रियाओं से अच्छा करता है। घर के दरवाजे पर ओम, चावल और हल्दी के घोल से पेस्ट तैयार करें और ऊपर उससे ओम का चिन्ह लगा लीजिए। ओम का चिन्ह शुद्धता का प्रतीक होता है। आपको पता ही होगा कैसे तैयार करेंगे। थोड़ा सा अक्षत चावल आप पानी में भिगो लें, फिर उसे मिक्सी में पीस लें, गाढ़ा सा पेस्ट बना लें, इसमें 2-4 चुटकी हल्दी डाल दें। ये घोल तैयार हो गया, उसे आप उंगली के सहारे मुख्य दरवाजे पर ठीक बीचों बीच आप लिखिए ओम। आप चाहें तो घर के सभी दरवाजे के ऊपर भी लिख सकते हैं। स्वास्तिक, ये चिन्ह घर के लक्ष्मी को बांधता है, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचला है, तो स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। स्वास्तिक जब भी बनाएंगे सिंदूर में घी मिक्स करके या तेल, सरसों का तेल मिक्स करके आप जैसे मर्जी वैसे बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्वास्तिक को जब भी बनाएंगे हमेशा ध्यान रखिए छोटा बनाइए, 9 अंगुल से बड़ा स्वास्तिक नहीं बनाइए, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। आप चाहे तो टाइल्स भी लगा सकते हैं जिसमें स्वास्तिक बना हुआ हो, पर ओम को आप चावल से ही लिखिएगा, चावल और हल्दी के घोल से। इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वास्तिक जब बनाएं 2 खड़ी रेखाएं दोनों साइड ज़रूर डालिएगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मुख्य दरवाजे पर देवी देवताओं की तस्वीर तो आप लगाते होंगे। हनुमान जी की तस्वीर घर के बाहर की ओर से लगाना चाहिए, ताकि बुरी शक्तियों से आपके घर कोई प्रवेश ना होने पाए और अच्छा करे। और गणेश जी की तस्वीर घर के अंदर की ओर से लगानी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की पीठ पर दरिद्रता का वास होता है। और गणेश जी की तस्वीर जब आप लगाएंगे तो उनके माथे पर 3 मोर पंख ज़रूर सजाइए। याद रखिए 3। ऐसा करने से जो घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, बरकत होती है। ऐसा करके देखिए, आपको 1 से सवा महीने में फ़र्क महसूस होगा। ऐसा करने से कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है, बरकत होती चली जाती है। करके देखिएगा, आपको 1 से सवा महीने में ही फ़र्क महसूस होने लगेगा। अब हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे। किचन में जहां आपका खाना बनता है, रसोई में एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा रख दें। बहुत सारे दर्शकों को शिकायत होती है खाने के
खाने में कंकल आ जाता है, बाल आ जाते हैं, खाने में स्वाद नहीं लगता, तो इन चीज़ों से रक्षा करेगा ये फिटकरी। क्योंकि जो भी नकारात्मक चीज़ें होंगी ये फिटकरी सोख लेगा। किचन में अक्सर लोगों की नज़र लग ही जाती है, चल ही जाती है, वैसे तो पूरे घर में होती है, लेकिन जब खाने में निकलने लगे तो इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो आप फिटकरी का टुकड़ा ज़रूर रखें, फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होती है और ये आपकी सारी शिकायतें भी दूर हो जाएगी। न घर में न खाने में कंकल निकलेगा, न बाल निकलेंगे। वैसे तो पूरे घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए दक्षिण पश्चिम कोने में एक गिलास पानी कांच के गिलास में लें। ग्लास में थोड़ा कम, इसमें 1 या 2 चम्मच नमक डाल दें, वही नमक जो आप खाने में यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे यूं ही रहने दें। लगे कि आपको पानी सूख रहा है तो इसमें पानी डाल दें और 1 महीने में इसे चेंज करें। जो पानी पड़ा हुआ होता है वो बेसन में डाल दें, नल खोलकर फिर से वही प्रक्रिया दोहराएं। फिर से पानी ग्लास का चेंज कर दें और थोड़ा नमक डालकर रख दें। यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। बहुत सिंपल सा उपाय है, बहुत आसान है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। और दूसरी बात, जहां आप खाना बनाने का नमक रखते हैं उस नमक में, किचन में जो नमक है कांच के बर्तन में रखें, बरनी में, कांच की बरनी में। दूसरा, हमेशा उसे ढककर रखें। तीसरा, इस नमक में 2-4 लौंग रख दीजिए। आपको पता है नमक नकारात्मक चीज़ों को बहुत जल्दी सोख देता है और खाना बनाने वाला नमक अगर नकारात्मक चीज़ों को सोख लेगा तो आप जल्दी बीमार पड़ जाओगे। इसलिए नमक में लौंग रखिए ताकि आप बीमार ना हो। आप पूरे घर के साथ स्वस्थ और मस्त रहेंगे। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत टेंशन है, पति पत्नी में बनती नहीं है, बहुत झगड़े लड़ाइयाँ होती है, तब ऐसे में आप अपने बेडरूम में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की बैठकर झूला झूलते हुए जो तस्वीर होती है ना, जिसमें दोनों बैठे हुए झूला झूल रहे हैं, ऐसी तस्वीर को लगाइए और उनके सर पर मोर मुकुट का पंख सजाइए। यकीन मानिए आप दोनों में भी प्रेम बढ़ेगा, बिल्कुल राधा और कृष्ण की तरह। हम उम्मीद करते हैं आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां आएं। हर हर महादेव।